200 मैच हार के हम 2 मैच जीत जाए और 10 विकेटों से आपने ऐसे इंटरव्यू में कहा कि जैसे हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। हमने नेपाल से और यूएई, ये हमारा स्टैंडर्ड है। अब निदा डार होगी, ये इतनी जो हमारी वुमेन इतने अच्छे से 150 T20 खेल लिया भाईजान, तो खुदा का खौफ करे खान साहब, अगर हमने इसी एक नेपाल को हरा के खुश होना है तो हम होते रहे। मगर एज ए क्रिकेटर मैं कहूँ हमें अब काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हमें न्यू फ्रेश जो लड़कियां हैं उनको लाना पड़ेगा, उनको आगे मैदानों में ला के उनको आगे जाना है। आप देखें पहले हम इंडिया को बीट नहीं करते, अच्छा इंडिया भी आप खुश हैं, हमें हर साल हराती है। इंडिया हराती है, श्रीलंका की टीम हमेशा हराती है। T20 सीरीज में हरा, अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी सीरीज हुई, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये सीरीज हमारी भारतीय डेफ टीम ने खेली इंग्लैंड में जाके, और इंग्लैंड में ही 5-2 से हरा। ये कीर्ति इंडिया के नाम से आपको इतना गुस्सा चढ़ रहा है। अच्छा। इंडिया मुर्दाबाद, इंडिया तो मैंने क्या गलत बात है? अफगानिस्तान ने हमारा झंडा फाड़ा, आपको बुरा लगा ना? आपको बुरा लगा ना? तो अगर ऐसे ही कोई हमारी कंट्री के बारे में बोले तो बुरा लगेगा, ऐसे कोई उनकी कंट्री के बारे में बोलेगा तो उनको भी बुरा लगेगा। जब फिर बाहर से कमेंट्स आते हैं या रिप्लाई आता है हमारे खिलाड़ियों पर, तो फिर इतना बुरा क्यों लगता है इनको? बाहर से कमेंट्स या रिप्लाई तो सही है ना, परफॉर्मेंस दे, नहीं आएगा। हो खुदा का वास्ता जादू टोने हो रहे, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई, क्योंकि यार क्यों हार रहे हैं, इसकी वजूहत हर टीम से जीत रहे हैं। मैं सिर्फ पर्सनली जो है वो जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, जवाब दे दो जय शाह साहब, ताकि हम जो है जय शाह साहब ने तो अप्रूव कर दिया, लेकिन मेन चीज है BCCI इनका बोर्ड, जब इनका बोर्ड अप्रूव करेगा तो फिर ICC चैंपियन ट्रॉफी होगी और यहाँ पर पाकिस्तान में इंडिया आएगी और बहुत मजा आएगा। तो गाइस उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिल रहे हैं सेमीफाइनल में नहीं, पहले तो अभी सेमीफाइनल होगा इंडिया का। फाइनल में जब इंडिया पाकिस्तान मिलेगा तो आपको रिएक्शन मिलेगा नया, बिल्कुल जैसे होता है बच्चों। और वैसे जो स्ट्रॉन्ग जो टीम है, दो इंडिया पाकिस्तान की वुमेन से, ये दोनों फाइनल में आएंगी और फिर फाइनल का रिएक्शन आगे और में देंगे आपको। बच्चे और पेम्पर कर लो टाइट। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक को फॉलो कर दें। अल्लाह हाफिज़। है नहीं वुमेन की या कोई ऐसी अकेडमी है नहीं है कि जो मैं भी बेटियों वाला, आप भी बेटियों वाला। मैं तो नहीं कहूँगा मेरी बेटी ऐसी किसी ग्राउंड में 2000 बच्चे वहाँ मैं बंदे खड़े हों और मैं अपनी अकेली बेटी को वहाँ भागता हुआ देखूँ, मैं तो नहीं बर्दाश्त करूंगा ना। कम अज कम हमें ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए। PCB में मुझे याद है कि मॉडल टाउन में जस्ट वुमेन की एक ग्राउंड हुआ करती थी, शहबाज शरीफ साहब के घर के थोड़ा सा आगे, वो भी अब खत्म हो गया। वहाँ पे क्या होता था, लड़कियां जाती थी, नेट प्रैक्टिस होती थी, बड़ा अच्छा एक माहौल था जी, वो भी छिन गया। मगर अब ये इन्वायरमेंट हमें देना पड़ेगा, हमें ग्राउंडें वुमेन के लिए ज्यादा बनानी पड़ेंगी, हमें कोचेज अच्छे देने पड़े। देखिए ना, अभी इससे पहले इंग्लैंड में जो हमारी हार हुई है, वो मोहतशिम रशीद था, वो हमारा बैट्समैन था, हमारा वो ओपनर, वो कोच थे, वो उनको हटा गया, मोहम्मद वसीम को, जुनेद को, अब्दुर्रहमान को लगाया। अब आप कह रहे हैं ये एशिया कप में हम ये परफॉर्मेंस है, मैं खुश, मैं तो खुश। अगर देखें वर्ल्ड, ये हमें इवन हर इवेंट में हमें ऐसे अच्छी किस्त मिलती है। आप इंग्लिश वुमेन का अभी मुकाबला नहीं कर पाते। इंग्लैंड में देख लें, साउथ अफ्रीका से, जहां भी आप जाते हैं, वेस्ट इंडीज ने आपको पाकिस्तान में आके सारे मैचेस हराए, एक आप सिर्फ T20 जीत पाए। मगर ये देखिए मैं क्रिकेटर हूँ, मैं क्रिकेटर वाली बात करूंगा। हमें मेहनत करनी है, हमें दोनों शोबों में, क्या हर औरतें उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो आना चाहते हैं तो आए, नहीं आना चाहते तो ना आए, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा है कि हम आएंगे, तो जब वो कह रहे हैं कि हम आएंगे, अब उन्होंने ये कह दिया है, तो फिर यहाँ से ये स्टेटमेंट क्यों कह रहे हैं कि उनकी औकात नहीं है पाकिस्तान में आकर खेलने की? नहीं कहनी चाहिए ना, गलत है, ऑब्वियसली गलत है। गलत को तो कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, ना इसको कोई जस्टिफाई कर सकता। नहीं, इसी एटीट्यूड की वजह से क्या टीम्स मना करती हैं कि हमने यहाँ आकर नहीं खेलना? ऐसे तो नहीं ना हो सकता। वैसे आप एक प्लेयर की वजह से ये तो नहीं ना कह सकते कि दूसरों को जैसा मना किया जाता है। देखिए ना, अब हमारे साथ भी कुछ होता है तो हम पूरी कंट्री को बुरा कहते हैं कि नहीं कहते? नहीं, हम पूरी कंट्री को थोड़ी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो पॉलिटिशियंस को, फौजियों को कहते हैं बुरा भला, ठीक है, तो सारों को थोड़ी कहते हैं। हम पूरे अफगानिस्तान को बुरा नहीं कहते? नहीं, किसने क्या कहते हैं? आप कहती होंगी, मैं नहीं कहती। मैं नहीं कहती ना, या आप नहीं कहते। मैं तो पूरी सबकी, आपकी अपनी पर्सनल बात नहीं कर रही ना, मैं तो पूरे माशरे की बात कर रही हूँ। चले मुआशरा एज अ होल कह रही हैं, तो इसमें से बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो अफगानिस्तानी को सही कहते हैं और वो कह रहे हैं कि वो तरक्की की राह पे गामजन है। अब उस साइड को भी तो दिखाएं ना, ज़रूरी थोड़ी है नेगेटिव साइड को उजागर किया जाए। अच्छा, ये हमारे क्रिकेटर्स की अफगानियों के साथ इतनी नफरत क्यों है? क्या वजह है? हमारे सामने प्लेयर्स होते हैं, लेकिन ये पर्सनली एक दूसरे को टॉन्ट करना, ये क्या, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी नहीं है, और ये वैसे भी रेसिज्म है और ये नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। तो जब फिर बाहर से कमेंट्स आते हैं या रिप्लाई आता है हमारे खिलाड़ियों पर, तो फिर इतना बुरा क्यों लगता है इनको?
बाहर से कमेंट्स या रिप्लाई तो सही है ना, परफॉर्मेंस दे, नहीं आएगा। अगर नहीं परफॉर्म कर रहे तो आएगा, ऑब्वियसली आएगा, बाहर से क्या अंदर से आएगा। अभी पढ़िया ना जुतिया, T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल के आई है, बहुत जुतिया बड़ी, सही बात है। सही है गाने। जब ये अफगानिस्तान के साथ खेल आते हैं, इंडिया से इनको मसला, तो भाई बनाए, कौन सी आसमान से बनाकर लाए इनसे टीम, क्या कहते हैं ये किनके साथ खेलना चाहते हैं? ये जिस मर्जी के साथ खेले, मुझे क्या है। आपको क्या लगता है क्या मसला क्या है इनके साथ? इनको हर टीम से मसला है। तो मसला है तो जाके पूछ लेते, अभी मैं जाता हूँ, मैं उसको कॉल करता हूँ। अच्छा। ठीक है, वो पूछते हैं उससे। नहीं, आपको क्या लगता है? मुझे कुछ भी नहीं लगता, मैं आजकल एक्टिव नहीं हूँ, सो नो मोर कमेंट्स ऑन दिस मैटर प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू। खेल तो खेल है जी, खेलना पड़ेगा। और इसी बात पर मैं एक छोटा सा गाना गा के आपको सुना के कहता हूँ। हाँ, तो उन्होंने मना कर दिया ना जी, क्या कि हमने नहीं खेलना इधर आकर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। सताते न हम तो मनाते ही कैसे, तुम्हें अपने नजदीक लाते ही कैसे। इसी दिन का चाहत को अरमान था, कबूल आज दिल की दुआ हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। ला 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 ला। सताते न हम तो मनाते ही कैसे, तुम्हें अपने नजदीक लाते ही कैसे। इसी दिन का चाहत को अरमान था, कबूल आज दिल की दुआ हो गई। थैंक यू सर, वो आ ही नहीं रहे तो कबूल कहाँ से दुआ हो गई? हाँ जी, इसी बात पर मैं कह रहा हूँ फिर एक और गाना। अच्छा, फिर से? हाँ जी। अच्छा। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आग ये कैसी तन में लगी है, जितनी बुझाई उतनी जली है। दिल की लगी ना हो तो क्या जिंदगी है, साथ हम जो चले मिट गए फासले, आ गए आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। थैंक यू जी। ये तो आपने सिंगिंग शो कर लिया है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब कर दिया ना। ये बताएं, अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं होता चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, हमें 6 अरब का नुकसान होगा, क्या कहते हैं आप? नुकसान तो हमें वैसे भी हो रहा है जो हालात जा रहे हैं आजकल। इसी बात पर मैं सैड सॉन्ग भी दे देता हूँ एक। जी, बनता है कुछ? आप सॉन्ग्स के जरिए अपने जज्बातों का है? अपने जज्बात ऐसे ही बताता हूँ। जी। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है,